हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइज आज हम आए इधर घूमने के लिए, गोल गोल राउंड लगाने के लिए। रोज़ तो लंबी सड़क पे घूमते हैं और लंबी पैसे ये देखिए 2 से 2.5 किलोमीटर के करीब हम घूम के आ गए हैं। और आज मैंने ले रखा है ये नेचुरल टूथपेस्ट। ये देखिए जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो एक प्राकृतिक है, भगवान की देन। हम करते हैं ना कोलगेट, दंत कांति, लेकिन अभी ये पतिदेव ने वहाँ से तोड़ लिया नीम की दातून, जो कि सबसे बढ़िया है। और अभी इतना घूम के और यहाँ पे सोच रही हूँ एक रनिंग का 1-2 राउंड यहाँ पे लेंगे और उसके बाद जाएंगे घर। और अभी आए हुए ना हमें कम से कम भी ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इतना हम घूम चुके हैं। और हवा चल रही है, मौसम हो रहा है बहुत प्यारा, बहुत सुहाना सा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे मतलब पूरी सड़क पे देखो कोई नहीं है, सिर्फ हम ही घूम रहे हैं। सोसाइटी में कोई भी इतनी जल्दी नहीं उठता है, सब सो रहे हैं। कोई 7 बजे उठेगा, कोई 6 बजे उठेगा, ये कोई दिनचर्या नहीं है। एक अच्छी जो दिनचर्या होती है ना, वो सुबह उठने से ही बनती है। सारे काम अच्छे से, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से होता है, नाश्ता खाना सब। तो अभी चलो पहले लगाते हैं एक राउंड रनिंग का। चलो यहाँ से रनिंग शुरू करो, एक राउंड लगाओ। तो गाइस अभी लिया एक राउंड, दौड़ते दौड़ते धीमे धीमे रनिंग में। और सुबह सुबह मंदिरों में भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं और हम लोग पड़े हुए सो रहे हैं। तो सच बताऊँ कोई मज़ा नहीं है उस जीवन में। कोई मज़ा नहीं है उस जीवन में। जीवन जीना कोई अच्छा लगता है जो एक रूटीन के साथ होता है। मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना हमारा, वो बहुत ख़राब जो होता है ना, उससे हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है और सेहत ख़राब रहती है। सुबह सुबह का नज़ारा, सुबह सुबह की चिड़ियों की चहचहाट, सुबह सुबह की हवा, इसकी तो बात ही अलग है। पूरे दिन कहाँ मिलती है, कहीं नहीं मिलती। तो अभी चलो, अभी चल रहे हैं घर। राउंड हो गया कंप्लीट। तो गैस आज टाइम हो गया हमें 5:05। ये देखो, नहीं तो 5 बजने में ना 10 मिनट या 5 मिनट कम होते हैं जब हम आ जाते हैं घर। और अभी आते ही ना सबसे पहले रोज़ी को देखा है, उसे सुसु पोटी करवा के गए थे। उसने मतलब उठते ही पहले उसे छोड़ देते हैं ना ऊपर, तो वो कर लेती है। और गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा, बहुत। और मैं ना ऐसे ही दुपट्टे ओढ़ के तब जाती हूँ घूमने। तो जो सूट के साथ का जैसे दुपट्टा है ना, वो रपटता है, बार बार गिरता है। तो इसलिए सूती ये दुपट्टे जो होते हैं ना, एक तो पसीना आता है बहुत, पसीना पूछने में आसानी रहती है। तो अभी बस करूँगी अब अपने काम, थोड़ा करूँगी एक्सरसाइज। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह घूम के। आज रनिंग का जो राउंड है ना वो एक्स्ट्रा हो गया, तो वो ये उतना ही टाइम फालतू हो गया। तो अपना नाश्ता, अपना खाना मेंटेन करके रखें, अच्छा खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अभी ये देखो हमारा जो भीगे हुए हैं, ये बादाम, ये पंपकिन सीड। और अब पतिदेव जा रहे हैं दूध लेने। ये हमारा दूध का टाइम है, 5 बजे हमारा दूध आता है। चले तो किसी भी टाइम जाते हैं वैसे, जब बारिश होती रहती है, जब तो 6 बजे 6:30 बजे उस टाइम भी आता है दूध। तो अभी पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके आऊँगी ऊपर, मिलूँगी आपसे। तो चलो पहले करती हूँ थोड़ा क्लीनिंग। और आज आपको एक पार्सल की करेंगे अनबॉक्सिंग, दिखाऊंगी कितनी अच्छी, कितनी फ़ायदेमंद चीज़ मैंने मंगाई है, जो कि बरसात में तो सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। ये अभी मैंने खोला नहीं है, कल आया था, तो इसको खोल के दिखाऊंगी। ये जब दिखाऊंगी ना, जब ही बताऊंगी, जब खोलूंगी, अभी नहीं। रोजी आ गई उठ के, अब उठी आई सुबह। अच्छा सुबह सुबह बिना सच बताऊँ सारी थकान उतार देती है। ये देखो अपने रूम में से निकल के आ गई है और ये यहाँ पे अपना मस्ती कर रही है पूरी।
ये देखो इसकी मस्ती, पूरा इसको छेड़ो, इसको गुलगुली करो इस तरह से, तो इसको अच्छा लगता है बहुत। दिख रहा है ना, ये देखो इसको इस तरह से छेड़छाड़, पूरा शैतानी, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। रहने वाली नहीं है ये, और अब तो ये बड़ी बड़ी लग रही है, अब तो ये बड़ी हो गई है, बड़ी, अब तो ये बहुत बड़ी हो गई है ये। इसके कान देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं ये, कान तो है ब्राउन, और ये अभी इसका ऊपर का कलर है दूसरा गोल्डन, ब्राउन ब्राउन होने लगे कान तो। देखो गाइस हमारे कमरे का हाल, गुड्डे, ये देखो, ये देखो पूरी ये शैतान। अच्छा शैतान नहीं है, नहीं है शैतान, अच्छा इतनी भोली है, इतनी भोली है, इतनी भोली, अच्छा इतनी भोली है, ओ इतना भोला बच्चा, इसको कह रही हूँ मैं, इतने भोले बच्चे को है रोजी, इतने भोले को बोल रही हूँ कि ये बच्चा बहुत शैतान है, हैं? क्या है, स्पीक, बच्चा। तो गाइज मुझे सुबह सुबह ना बहुत टाइम तो रोज़ी के साथ भी लग जाता है। जब उसके साथ एक बार खेलने लगते हैं ना, या वो भागती है, खेलती है, कूदती है, तो बड़ी अच्छी लगती है और बहुत मन लगता है सुबह सुबह। मतलब एक खुशी सी अलग ही मिलती है उसको देख के, एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती है, क्योंकि वो हर वक्त ना एक्टिव रहती है। जब वो सुबह सुबह उठती है तो उठने के बाद ये देखिए एकदम से वो ऐसे नहीं है, आलस में नहीं रहती, वो एकदम एक्टिव रहती है। खेलना, छेड़छाड़ करना, ये सब ना सुबह सुबह ही ज़्यादा उसको सूझता है। और सुबह सुबह हमारे अंदर भी, पशु पक्षी हो या इंसान हो, सभी के अंदर एक एनर्जी रहती है, एक एनर्जी पावर रहती है। क्योंकि हम रात भर आराम करके जब सुबह उठते हैं, और अगर सुबह लेट उठेंगे तो वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी। जैसे जैसे सूर्य की किरणें पूरे में फैल जाएंगी तो हमारे शरीर में ना आलस भर जाता है, फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। और जो सुबह सुबह उठते हैं, सूर्य निकलने से पहले उठ जाते हैं, तो शरीर में बहुत एनर्जी होती है। और छोटे बड़े जो भी काम होते हैं ना, घर के सारे काम टाइम पर होते हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं। आप देखते हो मेरे ब्लॉग में, मेरे जो सुबह का जो रूटीन होता है वो 11-12 बजे तक सारा काम मेरा ख़त्म हो जाता है, बेशक कितने भी काम सुबह सुबह के हों। क्योंकि उसी स्पीड से फिर हम अपने काम करते हैं, जितने ज़्यादा काम फैले हुए होते हैं ना, उसी स्पीड से हम अपने काम करते हैं। और जितना बड़ा घर होता है उसमें काम भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। जैसे सामान ज़्यादा होता है, सबकी डस्टिंग करनी होती है, सारे सामान को सही से लगाना होता है, और झाड़ू पोछा सारा ही काम ज़्यादा ही होता है। और जो छोटे घर होते हैं तो छोटे में उसी के हिसाब से काम होता है। लेकिन घर छोटा हो या बड़ा, काम ज़्यादा हो या कम, सुबह उठना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए। अगर अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो सुबह उठने का रूटीन तो बनाना होगा। आपके बहुत कमेंट होते हैं, दीदी सुबह सुबह नहीं उठा जाता है, मैं तो 7 बजे उठती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ। तो गाइस सुबह उठने से आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे, जिससे आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे। सुबह का शांत वातावरण, ताज़ी हवा हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ाने का काम करती है, जिससे हम अपने जो काम होते हैं ना, उनको एक बेहतर ढंग से करते हैं। आपने कभी खुद भी महसूस किया होगा, जब आप लेट उठते हैं तो काम हमारे उल्टे सीधे, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है जिस तरह से हम करना चाहते हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है हमारे पास कि हम अपने कामों को ढंग से कर पाएँ, अच्छे तरीके से कर पाएँ। और बच्चों पे भी सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। जिस टाइम हमारा खाना होना चाहिए उस टाइम हमारा नाश्ता होता है, और फिर खाना होता है दोपहर में 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे खाना इस तरह से होता है, तो वो होती है ख़राब दिनचर्या। अगर हम अपनी दिनचर्या को अच्छा रखेंगे तो हमारे सारे काम भी टाइम पर होंगे, और हम अपनी सेहत भी अच्छी रख पाएंगे। और यहाँ पे भी आपने रोज़ी को देखा, वो बॉल लेके बैठी है, ये बॉल उसके लिए ना नई आई है, और वो अब ज़्यादा उसी बॉल से खेलती है। और वो बहुत ना सॉफ्ट सी है, तो वो दांतों से उसके दब जाती है, तो उससे खेलने में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं अंदर की 2 बेडशीट लगा के आई हूँ, एक सिंगल वाली, एक डबल वाली। आपने देखा बेड पे जब बेडशीट लग जाती है ना, तो सच बताऊँ कमरा बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता है। और बेडशीट मैं खादी वाली यूज़ करती हूँ, इसके लिए आपका कमेंट था। तो जो खादी की बेडशीट होती है ना, वो गद्दे से एकदम चिपकी हुई होती है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं उनको ही यूज़ करती हूँ। और जो तखत बच्चों के रूम में डला हुआ है ना, वो भी मैंने साफ़ करके झाड़ के उसकी बेडशीट बिछा दी है। और कारपेट साफ़ किया है, कारपेट पे रोज़ी ना बहुत ज़्यादा खेलती है, तो उसके बाल लग जाते हैं, तो अब कारपेट मुझे मतलब डेली साफ़ करनी पड़ती है। पहले तीसरे चौथे दिन मैं उसको साफ़ करती थी। और अब मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, और झाड़ू जब मैं लगाती हूँ ना, तभी टाइल्स ना चमकने लगती हैं, क्योंकि झाड़ू में बहुत दबा के लगाती हूँ, और जो छोटे मोटे दाग होते हैं ना, वो झाड़ू से ही छूट जाते हैं।
और अब पोछा लगाऊंगी मैं अपना एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करूंगी। और अभी पिया है मैंने 1 गिलास पानी, और 3 गिलास पानी मैं सुबह पी के गई थी। और मैं घड़े का ही पानी यूज़ करती हूँ, घर में सभी को मैं घड़े का ही पानी देती हूँ। मैं फ्रिज में कोई भी बोतल ना भर के नहीं रखती हूँ ठंडे पानी की, क्योंकि वो भी हमारे लिए ना बहुत हानिकारक होता है जो ठंडा पानी होता है। और यहाँ पे अभी मैंने दही निकाल के रखी है, जैसे नाश्ते में हम लोग दही लेते हैं तो वो निकाल के रख दिया। ये भगोना मैंने साफ़ किया, इसमें दही जमाई थी, तो इसमें दूध पलट दूंगी। दूध जैसे पतिदेव लेके आए थे ना, वो ऐसे ही रखा हुआ था। और ये दूध मैंने थोड़ा अलग कर लिया है, क्योंकि इसमें मुझे ओट्स बनाने हैं, जो क्रीमी ओट्स होते हैं ना, वो मैंने दूध में डाल दिए हैं। और यहाँ पे रख दूंगी अब दही को बेलने के लिए। इसमें डाल दिया है मैंने बर्फ़, और जो बर्फ़ की ये ट्रे होती है ना, इनको भी भर के रख देती हूँ साथ साथ, क्योंकि फिर हम पोछा लगाते हैं ना तो उसमें पानी टपकता है। अभी फ्रिज के पास जब हम लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत ना नीचे पानी टपक ही जाता है, तो इसलिए ये काम ना मैं पोछा लगाने से पहले ही करती हूँ। और यहाँ पे अभी ये बड़े बड़े बर्तन हैं, इनको भी बाद में साफ़ करूँगी। अभी पहले अपना थोड़ा सा किशमिश वाला जो पानी होता है ना, इसको मैंने पी लिया है। और जो किशमिश खानी थी, जो पानी के बाद मैं किशमिश लेती हूँ, तो वो भी ले ली हैं। और यहाँ पे अब थोड़ा सा सफाई का काम करूँगी। जो वॉश बेसन है इसको साफ़ कर दूँगी। और ये बाहर वाला वॉश बेसन हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, ज़्यादातर अंदर वाला यूज़ होता है, तो इस पर मैं हैंड वॉश वगैरह नहीं रखती हूँ। रात में जैसे हम कुल्ला करते हैं, जो फिटकरी वाला पानी होता है ना, उससे कुल्ला करते हैं, तो वो सब यहाँ पे करते हैं। नहीं तो जो बाथरूम में है ना वॉश बेसन, वही ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इसको साफ़ मैं डेली करती हूँ, और हॉर्पिक से 2-3 दिन में करती हूँ, लेकिन कपड़े से, पानी से मैं इसको डेली साफ़ करती हूँ, नीचे से भी और ऊपर से भी। और आपका कमेंट था कि दीदी बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करूँ? तो अपने खान पीन का ध्यान रखिए। और जो खसखस वाला दूध होता है, मखाने वाला, वो आप रात में लीजिए दूध में डाल के। खसखस मैंने पहले इस पे वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो डाल रखे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो किसी इवनिंग रूटीन में मैं आपके साथ वो फिर से शेयर कर दूँगी, क्योंकि हम वो दूध रात में ही लेते हैं। और आप अपना टेस्ट वगैरह भी करा सकते हैं, हो सकता है बीपी वाली कोई प्रॉब्लम हो। बीपी लो में भी थकान थकान सी महसूस होती है, नींद ज़्यादा आती है, काम करने का मन नहीं होता है, तो आप वो भी चेक करवा सकते हैं। थायराइड वगैरह चेक कराइए, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उसी के हिसाब से आप अपना ट्रीटमेंट घरेलू भी कर सकते हैं, डॉक्टर से भी करा सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैंने दीवार साफ़ की है, आपने देखा दीवार वगैरह, मतलब सारा कुछ मैं, जो भी दाग मुझे दिखाई देते हैं ना, वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। तो ये येलो और वाइट पेंट जो हो रहा था ना, वहाँ पे 2-4 दाग से लग रहे थे, तो वो गीले कपड़े से पहले मैंने साफ़ किया, उसके ऊपर से मैं सूखा कपड़ा लगा देती हूँ। और हमारे घर में जो पेंट हो रहा है ना, काफ़ी पुराना पेंट है। ये तो इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, ये तो 5-6 साल का है, लेकिन अंदर जो पेंट हो रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा पुराना है। और इससे हमारा पेंट ना जल्दी गंदा भी नहीं होता है, जो दाग हम साफ़ करते रहते हैं। और जैसे बच्चे गंदे हाथ लगा देते हैं, पेंसिल चला देते हैं, तो उनसे ना पेंट बहुत जल्दी गंदा दिखने लगता है। तो उसको अगर टाइम टाइम पे हम साफ़ करते रहते हैं ना, तो घर एकदम साफ़ साफ़ दिखाई देता है। और अभी मैंने ओट्स में शक्कर डाली है, और रोज़ी के लिए मैं दही लेके आई हूँ, हल्का सा नमक डाल के। और इसके लिए मैंने दही दी है, और सुबह सुबह मैं इसको दही देती हूँ, और 10 बजे फिर ये फूड खाती है। आपका इसके लिए भी कमेंट था कि रोज़ी को जो बॉइल्ड सब्जियां होती हैं वो बॉईल करके वो खिलाइए, तो अब मैं वही इसको खिला रही हूँ। जैसे लौकी है, गाजर है, पंपकिन है, और खीरा है, वही चीज़ें मैं इसको खिला रही हूँ। लेकिन उनको मैं इसको दोपहर को देती हूँ, और सुबह सुबह मैं इसको दही देती हूँ। और दही ये ना बहुत चाह कर खाती है, और दही डॉगी के लिए ना बहुत अच्छी भी होती है, बहुत हेल्दी होती है, डॉक्टर ने भी बताया है। और आपके रोज़ी के लिए ना बहुत ऐसे कमेंट होते हैं, दीदी रोज़ी बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी लगती है, मन करता है गोद में उठा लूँ। और मेरे बच्चे भी जिद करने लगे हैं, तो अगर आप कर सकते हैं, देखो इसकी ना केयर बहुत ज़्यादा करनी होती है। और एक जिस तरह से हम बच्चे को पालते हैं ना, सच बताऊँ, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा इसकी केयर करनी पड़ती है। पूरे दिन में मैं इसको 4 बार खाना देती हूँ, सुबह 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर 2 बजे, और रात में 8 बजे। तो ये देखिए 4 बार इसके खाने की ना सारी तैयारी मुझे करनी होती है कि क्या इसको किस टाइम देना है। और यहाँ पे ऊपर आके पहले मैंने गेहूँ धुले हैं, और अब मैं एक्सरसाइज करूँगी। और रोज़ी हमारे साथ थी, तो ये ना बार बार परेशान भी कर रही थी। जब मैं गेहूँ डाल रही थी ना, तो वो उसमें घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब डांट देते हैं ना उसे, तो एकदम मान जाती है। और यहाँ पे अब मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज। और जो पतिदेव ने स्टार्टिंग में मुझसे एक्सरसाइज कराई थी ना, जो वो कर रहे थे आगे पीछे पैर करके, तो वो मुझसे ना नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब से मेरी कमर में चोट लगी है ना, तो बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ। आपने देखा होगा जो झुकने वाली एक्सरसाइज होती है, वो भी मैं नहीं करती हूँ।
और आपका एक कमेंट था कि दीदी पेट ना बहुत ज़्यादा निकल गया है, मैं यूपी से हूँ, रिया का कमेंट था। इसके लिए क्या करूँ? तो जब हमारा पेट अंदर होता है ना, तब हम ये नहीं सोचते हैं कि ये निकलेगा, बाहर निकलेगा, क्योंकि हम खाते पीते भी कुछ ऐसा ही है। जो बाहर का जो खाना होता है ना, ये पिज़्ज़ा बर्गर और ये जी जितने भी फास्ट फूड होते हैं ना, ये हमारा फैट बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। और घर का भी जो ऑयली खाना होता है, जैसे ज़्यादा ऑयली अगर हम खाते हैं ना, तो उससे भी हमारा पेट बहुत जल्दी निकलता है। एक्सरसाइज कुछ भी करते नहीं है, कोई मेहनत वाला काम करते नहीं है, तो पेट तो निकलेगा ही। और फिर जब वो बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तब सोचते हैं कि अब इसके लिए क्या करना चाहिए। जब वो कम होता है ना, एकदम से तो बहुत ज़्यादा पेट नहीं निकलेगा, धीरे धीरे होके ही पेट बढ़ता है। पूरा फैट ही धीरे धीरे होके बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। लेकिन सोचना शुरू जब होता है, जब पूरा फैट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो अगर आप उससे पहले ही थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे लेंगे, तो उसे वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो ज़्यादा फैट बढ़ने के बाद कंट्रोल करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होती है। अब मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं करनी होती, अब मैं रनिंग करके आई हूँ, घूम के आई हूँ, तो एक्सरसाइज भी नहीं करती, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने फैट को ना ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया है। और कुछ लोगों का तो ये कहना होता है जब वो मोटे होते हैं ना, कि वो मोटे होके ये लगता है कि वो खाते पीते घर के हैं। तो गाइज ये सोचना, सच बताऊं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अपने शरीर को फिट रखो, अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखोगे तो फिट भी रहोगे और हर चीज़ खा सकोगे। नहीं तो धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। जब शुगर हो जाता है, बीपी बढ़ने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें ना फिर बंद हो जाती हैं, कुछ भी हम नहीं खा पाते हैं, बहुत चीज़ों के लिए ना तरसने लगते हैं। तो अभी मैंने ऊपर रोज़ी को थोड़ा सा साफ़ किया है डिटोल वाले पानी से। जैसे वो ऊपर खेलती है ना, तो धूल मिट्टी लग जाती है, तो वो डिटोल डाल के पानी से साफ़ कर दिया है। हफ्ते 10 दिन में ना एक बार मैं उसको नहलाती हूँ। और कंघे से फिर उसके बाल निकाल दिए हैं। और बाल इन पे ज़्यादा होते हैं ना, तो गर्मी भी ज़्यादा लगती है और एलर्जी बनने का भी डर होता है, क्योंकि अंदर ना धूल जम जाती है। तो इस वजह से डेली डिटोल वाले पानी से मैं उसको साफ़ करती हूँ। और ऊपर से आके पहले मैंने पोछा लगाया है और चिया सीड्स लिए हैं पानी में मिला के। और मैंने किशमिश वाला पानी और किशमिश सुबह ली थी। और उसके बाद अब ली है मैंने दही। और दही के लिए ये कमेंट था कि दीदी आप दही में शुगर डाल के लेते हैं या शक्कर, किस तरह से लेते हैं? तो हम सभी गुड़ से दही लेते हैं और अभिमन्यु लेता है चीनी डाल के, क्योंकि गुड़ के साथ ना उससे दही खाई नहीं जाती। वो या तो वो गुड़ को पहले खा लेता है या दही को पहले ले लेता है, इस तरह से उससे होता है। तो इसलिए उसके मैं थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ या जो मिश्री होती है ना, वो डाल देती हूँ। और अब मैंने नहा के पूजा कर लिया है और ऊपर मैं कपड़े धुलने के लिए डाल के आई हूँ। जो कपड़े सूख रहे थे उन सबको उतार के ले आई हूँ। और ब्लैंकेट जो थी ना, वो मैंने सुबह ही डाल दी थी। जो हम एसी वाले जो कंबल होते हैं, हल्के हल्के से ही होते हैं, तो वो मैंने मशीन में सुबह ही डाल दिए थे धुलने के लिए। और बाकी कुछ कपड़े ऊपर डाल के आई हूँ। और यहाँ पे आज खाने में बना रही हूँ मैं कद्दू, जो पेठा होता है, और वो मीठा में बनाती हूँ। और ये इतना स्वादिष्ट लगता है और घर में सब बहुत पसंद करते हैं, लेकिन रायते के साथ। और अभी मैं रायता भी बनाऊंगी और सिंपल जो मट्ठा होता है उससे ही रायता तैयार करूंगी। कोई बूंदी वगैरह नहीं डालूंगी, बस ऐसे ही रायता तैयार करूंगी। और उसके साथ सच में खाने में मज़ा आ जाता है। और इसकी ना फुल रेसिपी मैं आपके साथ कभी फिर शेयर करूंगी, जो जिस तरह से मैं ये बनाती हूँ। और वैसे आप डेली में जो मेरी सब्जी जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना, बनाती उसी तरह से हूँ, बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होते हैं। और शायद पहले कभी किसी व्लॉग में मैंने आपके साथ ये शेयर किया भी होगा। और जो व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें से मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि वीडियो जो मॉर्निंग रूटीन का होता है ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि काम ही इतने सारे होते हैं। और जिसमें बहुत सारे काम छोटे मोटे तो ऐसे भी होते हैं जो कि वीडियो में नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे अब सब्जी मैंने छोंक दी है। और जो बर्तन थे सुबह से ही, आज सारे बर्तन ऐसे ही थे, वो मैंने बीच में साफ़ नहीं किए थे। नहीं तो बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना, उनको मैं सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ, तो सिंक थोड़ा खाली रहता है। लेकिन आज नाश्ते के और जैसे मट्ठा भिगोया था, दूध आया था, तो वो सारे बर्तन अभी साफ़ किए हैं। और यहाँ पे अब सब्जी को ना पैक करके रख दूंगी। तो सब्जियाँ ना मैं पिन्नी में ही पैक करके रखती हूँ, तो उससे ना बहुत टाइम तक हमारी सब्जी ताज़ी रहती है। तो करेले, बैंगन और परमल वो सब मैंने एक पिन्नी में कर दिया। हरी मिर्ची और गाजरों को जो लोक वाली पॉलीथीन आती है ना, उसमें कर दिया है। और एक गाजर को यहाँ पे मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी रोज़ी के लिए। तो इसमें हल्का सा नमक डाल दिया, हल्की सी हल्दी डाल दी है, और ये डाल दिया मैंने इसमें पानी। और ये इतने बॉईल हो जाएगी, इतने में खाना बनाऊंगी। और खाना वैसे हमारा सारा तैयार हो गया है। यहाँ पे अब मैं मट्ठा तैयार कर रही हूँ। और मट्ठे में डाल दिया मैंने वो मसाला, जो कि मट्ठे वाला मसाला मैं तैयार करती हूँ, आपके साथ वो शेयर किया है मैंने। धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हींग वगैरह सारा कुछ ना एक साथ मिक्सी में ना पीस के रख लेती हूँ। तो फिर जैसे मुझे मट्ठा छोकना होता है ना, तो वो अलग से नहीं पीसना पड़ता है और अलग से सारी चीज़ें नहीं डालनी पड़ती है।
और यहाँ पे ये डाल दिया हाथों से मसल के इसमें जीरा, और जीरे को हल्का सा ना तवे पर मैंने सेक लिया था, और जब जीरा चटकने लगता है ना तभी मैं उसको उतार लेती हूँ और हाथों से ऐसे ही गरम गरम मसल के इसमें डाल देती हूँ, तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और कुकर में 2 सीटी लगाने के बाद कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया था और उसमें डाल दिया था गुड़। और इसमें मीठे के लिए ना मैं गुड़ ही यूज़ करती हूँ, इससे ही अच्छा टेस्ट आता है। जो कि चीनी का बनाते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, गुड़ वाला या शक्कर वाला पेठा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और ये देखिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी सब्जी बन के है तैयार। और यहाँ पे अब ये ग्लास में कर दिया है मैंने रायता, तो सिंपल सा ये खाना है हमारा तैयार। और ये सिंपल और सादा खाना हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। और तला भुना मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ कभी भी, कभी किसी तीज त्योहार पे ही ऐसा होता है कि पूरी कचौड़ी हमारे बन जाती हैं, नहीं तो डेली में कभी भी हम तला भुना खाना नहीं खाते हैं। और पराठे वगैरह अगर बनाने होते हैं तो वो मैं देसी घी में बनाती हूँ, तो वो हमें नुकसान नहीं देते हैं। और अब यहाँ पे खाना अभी बनी हूँ और उसके पापा खाना खा रहे हैं। और अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, टाइम हुआ है 11:30 बजे का, और घर के जितने भी छोटे बड़े सभी काम ना मेरे ख़त्म हो चुके हैं। बस अब मेरा किचन साफ़ करना रह गया, खाना मैंने सारा बना दिया है। और ये ब्लैंकेट है जो मैंने यहाँ पे मशीन में धुलने के लिए सुबह डाल दी थी, तो ये धुल गई हैं। और इस मशीन का ना ये बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये कपड़े ना इसमें ना तो निचोड़ने होते हैं ना निकालने होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। और ये ब्लैंकेट पे ना इतना ज़्यादा वेट हो जाता है, अगर मैं इस मशीन में धुलती है, जो ऊपर मेरी मशीन रखी हुई है जो सिंपल वाली है, तो इसमें ना बहुत वेट हो जाता है और ये मुझे खींचनी मुश्किल हो जाती है, तो उसका ये बहुत फ़ायदा होता है। तो बेडशीट वगैरह अगर मुझे धुलनी होती है ना तो उसमें आसानी से धुल जाती है। तो कपड़े भी मेरे सारे धुल गए हैं। और अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ, ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो इसका काम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो ये है पोर्टेबल सीलिंग मशीन। और हमारी जितनी भी जैसे किचन में बिस्किट है, नमकीन है, और भी दालें वगैरह होती हैं जो पैकेट वगैरह में जैसे हम रख देते हैं, डब्बों में नहीं आती है, तो वो सील जाती हैं। तो आज वो सीलने वाला काम ना हमारा ख़त्म होने वाला है। ये देखिए ये पैकेट को ना सील कर देता है। अब मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मैंने जो मसाला होता है ना गरम मसाला, उसका ये पैकेट है, ये खुला हुआ था, तो ये देखिए ये सील कर दिया है। और इसका ना शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगी, उसमें सारा कुछ आपको दिखाऊंगी, ये कैसे चार्ज होता है, क्या इसमें करना होता है, तो वो सब मैं उसमें दिखाऊंगी। और अभी मैंने आपको ये सील करके दिखाया। काजू बादाम के ना बहुत सारे ऐसे पैकेट मेरे रखे होते हैं जो सील जाते हैं, और ये ज़्यादातर सभी घरों में होता है। बच्चे बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट खोल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और वो पूरा पैकेट ना ख़राब हो जाता है, सील जाता है, और सीला हुआ बेकार जाता है, वो हमें फेंकना पड़ता है क्योंकि उसको कोई खाता नहीं है। तो यहाँ पे ये ओट्स का पैकेट भी मैंने सील कर दिया है, और इसीलिए मैंने इसको मंगाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।